अब आते हैं हम लोग नंबर 2 में। नंबर 2, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण भविष्यत काल, उर्दू में बोलेंगे ज़माना मुकम्मल मुस्तकबिल। मुकम्मल मुस्तकबिल, इसका जो है पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी होता है इसका सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, वही उर्दू में होता है जुमलाए मुस्बत। जुमलाए मुस्बत। अब इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल, एक्टिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस साइड विल प्लस है प्लस इट। सब्जेक्ट प्लस साइड विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। पैसिव रूल, पैसिव रूल, पैसिव रूल उसी के जैसा बनेगा, थोड़ा सा गौर करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव के साथ बीन भी लगेगा, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, जैसे मैं रोटी खा चुकूंगा। खा चुकूंगा, और इसका जो है दूसरा हिसाब से खा जाऊंगा। खा जाऊंगा, खा चुकूंगा या खा जाऊंगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि आई के साथ शैल, आई के साथ शैल के साथ फिर हैव। आई शैल हैव ईटेन ब्रेड। पैसिव देखते हैं, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे ब्रेड, ब्रेड के साथ विल लगेगा, ब्रेड विल हैव बीन ईटेन, तीसरा रूप है ईटेन बाई, आई है तो मी हो जाएगा बाई मी। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट साइड विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइड विल हैव बीन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। मैं रोटी खा चुकूंगा या मैं रोटी खा जाऊंगा।
आई के साथ शैल लगेगा। आई शैल हैव ईटेन ब्रेड। पैसिव बनाएंगे ब्रेड विल हैव बीन ईटेन बाय मी। एक बात ध्यान रखना होगा कि हम जब एक वीडियो है हमारी उसमें है पॉइंट की शैल विल का यूज़, तो उसमें बताए हैं कि इसका उलट के भी लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। आई के साथ विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब इस्तेमाल करेंगे जब अवश्य का प्रयोग किया जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अवश्य रोटी खा चुकूंगा, तो उस वक्त जो है शैल की जगह पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब अफर्मेटिव के बाद अगला देखते हैं, निगेटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि सब में 4-4 होते हैं, 4-4 डिपार्टमेंट, तो चारों डिपार्टमेंट को देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। और उर्दू होता है जुमलाए मनफी। जुमलाए मनफी। एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल। एक्टिव रूल में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस भी, नॉट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव रूल ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल वह है रोटी नहीं खा चुकेगा। नहीं खा चुकेगा या नहीं खा जाएगा। तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के मतलब हुआ तो लड़का है इसलिए ही विल नॉट ईटेन ब्रेड। नॉट ईटेन ब्रेड। पैसिव बनाना होगा तो पैसिव बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट ब्रेड विल नॉट बीन V3 तो ईटेन बाई ही है तो हिम हो जाएगा बाई हिम। गौर करेंगे निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जुमला मनफी। एक्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव रूल ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल वह रोटी नहीं खा चुकेगा या वह रोटी नहीं खा जाएगा। तो सब्जेक्ट की जगह पे ही लगा दिए, उसके बाद ही के साथ विल का प्रयोग किए, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 यानी ईटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रेड। पैसिव में वही बात, पहले ऑब्जेक्ट यानी ब्रेड लगा दिए, फिर शैल विल में विल लगा दिए, नॉट बीन V3 का मतलब ईटेन बाई ही जो है इधर आके हिम हो गया।
तो हो जाएगा ब्रेड विल नॉट बीन ईटेन बाय हिम। ये भी निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं, यानी कि तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में अगला सब्जेक्ट सेंटेंस होगा, वो होगा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव। तीसरा नंबर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और उर्दू होगा जुमलाए इस्तफहामिया। जुमलाए इस्तफहामिया। जुमलाए इस्तफहामिया। एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल कई बार बता चुके कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें प्रश्न हो या प्रश्नवाचक हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, अर्थात शैल विल का प्रयोग पहले कर लेंगे। शैल विल का प्रयोग पहले कर लेते हैं, तो अर्थात हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। पैसिव रूल भी उसी तरह से शैल विल पहले प्रयोग कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग रोटी खा चुकेंगे। क्या हम लोग रोटी खा चुकेंगे, व्हाट का चीज। तो शैल विल का प्रयोग करना है, तो हम लोग वी है, वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो होगा शैल वी हैव ईटेन ब्रेड। पैसिव बनाएंगे शैल विल का प्रयोग करने के लिए, तो ब्रेड है तो ब्रेड के हिसाब से विल का प्रयोग करेंगे। विल ब्रेड हैव बीन ईटेन बाई। वी है तो वी का अस हो जाएगा, अस। थोड़ी सी एक नज़र देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जुमलाए इस्तफहामिया। एक्टिव रूल है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट का चीज। पैसिव रूल हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट का चीज। एग्जाम्पल होगा, क्या हम लोग रोटी खा चुकेंगे। तो हम लोग के साथ आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, इसलिए शैल वी हैव ईटेन ब्रेड। शैल वी हैव ईटेन ब्रेड। इसमें भी देखते हैं
तो ब्रेड के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो विल ब्रेड हैव बीन ईटेन बाई, विल ब्रेड हैव बीन ईटेन बाई, हम लोग हैं, वी है तो वी का अस, वी ईटेन बाई अस। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर में हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। उर्दू में हो जाएगा जुमलाए मनफी इस्तफहामी, मनफी इस्तफहामिया। इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल तो गौर करेंगे, इंट्रोगेटिव है इसलिए शैल विल पहले इस्तेमाल करेंगे। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। एक चीज़ और गौर करेंगे कि यदि, थोड़ी सी हम लोग ध्यान से उतर गई, एक्टिव रूल क्वेश्चन वर्ड भी दिया जा सकता है, यही रूल बता रहे हैं, तो ये रूल उसमें ऐड करना ज़रूरी हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड भी ज़रूरी है, यदि क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए तो उसके लिए यही रूल होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। पैसिव रूल देखते हैं। पैसिव रूल, पैसिव रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले प्लस शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, वह रोटी क्यों नहीं खा चुकेगी, वह रोटी क्यों नहीं खा चुकेगी, क्यों नहीं खा चुकेगी। तो पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। क्यों मतलब रहा वाई, वाई विल सी हैव नॉट eaten ब्रेड। एक बात ध्यान देंगे कि हम जो भी बना रहे हैं इसके रूल के अनुसार बना रहे हैं, देख के। अब यहाँ देखते हैं वाई, ब्रेड वाला ब्रेड के साथ विल लगेगा, वाई विल ब्रेड, वाई विल ब्रेड हैव नॉट
have not been eaten by, सी है तो इधर आएगा तो हर हो जाएगा, by her। गौर करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जुमला मनफी स्तंभानीय। एक्टिव रूल, क्वेश्चन वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। पैसिव रूल में है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस है V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। जैसे वह रोटी क्यों नहीं खा चुकेगी, तो क्यों के लिए है वाई विल सी हैव नॉट ईटेन ब्रेड व्हाट। इसको पैसिव बनाते हैं, वाई विल ब्रेड हैव नॉट बीन ईटेन बाई, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हर, ईटेन बाई हर। वाई विल सी हैव नॉट ईटेन ब्रेड और वाई विल ब्रेड हैव नॉट बीन ईटेन बाई हर। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का समाप्त हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद आगे की ओर चलते हैं।